हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय खुद के लिए, क्योंकि सभी ने चाय पी ली है और हस्बैंड भी कल रात से ही कहीं काम के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं थी, तो मैंने यहाँ पर मेरे खुद के लिए चाय बना ली थी। और फिर मैंने जो मोटर है वो चली हुई थी, तो मैंने मोटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ताज़ा आता है, तो मैंने यहाँ पर मशीन जो थी उसमें लगा दिया था पानी, क्योंकि मेरे को आज कपड़े धोने हैं। तो मैंने उसमें पानी भर दिया था ताकि सुबह पहले मैं इसमें डाल दूँगी, तो जब तक मेरा काम फिनिश होगा तब तक मशीन चलेगी, तो कपड़े जो हैं वो अच्छे से धुल जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ के चाय पी आराम से, और फिर मैं लग गई थी फटाफट खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो टिफ़िन है वो तैयार करना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाई, क्योंकि सबके ना जुकाम लगी हुई है घर में, और जाती हुई ठंड है, तो जाती हुई ठंड और आती हुई ठंड में हर किसी के जुकाम लग ही जाती है। तो जुकाम की वजह से सभी के मुंह का टेस्ट बदल गया है और खाना जो है वो कुछ टेस्टी नहीं लगता है। तो इस वजह से खट्टी मीठी जो कढ़ी है वो सभी को खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाई थी। और 4-5 बार मैंने पहले भी जो कढ़ी बनाई थी ना, वो सभी को बहुत पसंद आई थी। बोल रहे थे कि उसी तरीके से आज भी कढ़ी बनाना। तो मैंने ना सबसे पहले जो मैं हमेशा बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब पहले इस तरीके से नहीं बनाती थी, लेकिन 5-6 बार मैंने अब इस तरीके से बनाई थी। मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया तेल में, और फिर मैंने डाला राई, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और मैं यहाँ पर मेथी भी लेती हूँ, लेकिन मेथी ख़त्म हो गई थी आज, तो मैंने नहीं ली। और फिर मैंने कटी हुई उसमें डाल दी हरी मिर्च, कूटा हुआ लहसुन, और फिर मैंने डाल दी थी इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मतलब अच्छे से। और फिर मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया था, तेल को थोड़ा बहुत ठंडा कर लिया, और फिर मैंने जो पहले कढ़ी का घोल बनाया था, जिसको पका लिया था मैंने पहले ही, उसको मैंने इसमें डाल दिया, और फिर मैंने डाली थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो इस तरीके से बनाई हुई जो कढ़ी है वो बहुत पसंद आती है सबको। धनिया ख़त्म हो गया था, तो धनिया भी मैं हमेशा डालती हूँ, तो उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और खाना सिर्फ मैंने जिया जी के लिए ही बनाया था, टिफ़िन के लिए। पापा तो घर पे ही आज रहने वाले थे और हस्बैंड कहीं गए हुए हैं कल रात से ही, तो इस वजह से फिर सभी ने बोला कि चावल बना लेना बाद में, अभी कोई नहीं खाएगा। तो फिर मैंने जो है वो सिर्फ खाना रोटी बनाई थी, और फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया। और यहाँ मैंने पक्षियों को डाला दाना, और फिर ये थोड़े से बर्तन थे, तो वो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बर्तन को साफ़ कर दिया, क्योंकि किचन का जो काम है वो अभी के लिए ख़त्म हो जाएगा, बाद में सिर्फ चावल छोंकने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने किचन को साफ़ कर दिया था। और फिर नीचे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने यहाँ पर फर्श को क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर फर्श को क्लीन कर देती हूँ पानी से, लेकिन अभी जो है मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच सीख में, और जुकाम भी थी, बुखार हो गया था, तो इस वजह से मैंने लगभग 2-3 हफ्ते हो गए थे अच्छे से साफ़ नहीं किया था मैंने पानी से, पोंछा ही दे रही थी सिर्फ। तो इस वजह से मैंने यहाँ साफ़ किया, फिर नीचे भी साफ़ कराई थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने चावल वगैरह छोंक दिए थे, फिर सबको खाना खाने के लिए दे दिया था, मैंने भी खा लिए थे। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मुझे 4-5 दिन हो गए थे कपड़े धोए हुए, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और जुकाम लग रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। पानी में हाथ देते ही मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती थी, खांसी चल जाती थी, और इतनी लगातार चलती थी कि रुकती ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं, पेट में भी छींक के मतलब खांस के बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था। तो इस वजह से पिछली बार हस्बैंड ने ही 4-5 दिन पहले हस्बैंड ने ही कपड़े धो दिए थे। तो अब जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो फिर मैंने आज कपड़े धो दिए थे। और फिर उसके बाद ये था आटे का जो कट्टा होता है जिसमें आटा पिसवाते हैं, वो मैं यहाँ पे साफ़ करने लग गई थी, इसको धोने लग गई थी, क्योंकि हम हमेशा जब भी आटा पिसवाते हैं तो जो आटे वाली टंकी होती है उसमें डालने के बाद इसको हम
तभी की तभी साफ़ कर देते हैं, धो देते हैं, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो अगली बार इसमें जो है वो आटा नहीं पिसवा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर कि इसी को ही बाद में यूज़ लेना, इसमें आटा आटा सा लगा रहता है। और अगर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो चिपचिपापन जो हो जाता है और आटा एकदम मतलब पपड़ी सी बन जाती है। तो इस वजह से हम तुरंत ही इसको हमेशा धो देते हैं आटा डालने के बाद। फिर तब तक मैंने उसको धोया था, तब तक मैंने मशीन में ड्रायर होने के लिए कपड़े डाल दिए थे और वो सूख गए थे, तो मैंने अब इनको धूप में सुखा दिया है कपड़ों को। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, नहाई धोई और थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद 3 बजे आ गए थे दोपहर को ट्यूशन के बच्चे, तो इनको फिर मैंने ट्यूशन करवाया और मेरा पूरा दिन कैसे चला जाता है मुझको पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुबह तो काम के लगे रहते हैं। फिर दोपहर को जो हमारी गुड़िया है, अभी मेरी सिस्टर की गुड़िया हुई थी, वो मतलब 20-25 दिन की हो गई है अभी, लेकिन उसको धूप लगाने के चक्कर में दोपहर को छत पे ले आते हैं, तो उसके चक्कर में पूरा दिन चला जाता है। फिर बच्चे आ जाते हैं और शाम को फिर से वही खाना वगैरह खाने का टाइम बनाने का टाइम हो जाता है। तो ऐसे करके पूरा दिन कब निकल जाता है तो वो पता ही नहीं चलता और पूरे दिन थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलती। तो उसके बाद बच्चे चले गए थे शाम को और फिर मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि चावल खाए थे, तो चावल जो है मैंने थोड़े ही खाए थे। फिर मैंने यहाँ पर जो फ्रूट चाट है वो बना लिया था और वो मैं यहाँ पर खाने लग गई थी। तो अब आज का जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।